अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से इतनी सारी वैरायटी में मोटर क्यों बनाई जाती हैं। ये डीसी कंपाउंड मोटर है, डीसी के भी बहुत सारे टाइप हैं, एसी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, एसी में ही ये दो प्रकार की मोटर रखी हुई हैं। तो आज हमारे पास तीन प्रकार की मोटर है। ये है डीसी कंपाउंड मोटर, ये है स्लिप रिंग मोटर, थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर, और ये है थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। हम बात करेंगे इन तीनों मोटर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनके आर्मेचर या रोटर में क्या डिफरेंस है, इनके स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर बॉडी, सारे डिफरेंस कंपेयर करेंगे हम एक दूसरे से। तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी बॉडी, डीसी मोटर की जो बॉडी होती है वो क्लीन होती है, लेकिन ये थ्री फेज मोटर है, थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर, इसलिए इस पे ये फिन्स लगे हुए हैं। और ये भी थ्री फेज मोटर है, स्क्विरल केज मोटर, तो इस पे भी फिन्स लगे हुए हैं। तो आपने देखा कि इसके और इसके जो फ्रेम है या योक है वो सेम है, ठीक है, सेम मेटल के ही बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो डीसी मोटर है इसका फ्रेम की जो संरचना है थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बाइंडिंग के बारे में। ये जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर की फील्ड बाइंडिंग अलग होती है, लेकिन स्लिप रिंग मोटर की जो फील्ड बाइंडिंग है और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जो फील्ड बाइंडिंग है ये सेम रहती है। सेम रहने का जो रीजन है, इसमें हमें थ्री फेज देना है, स्टार में भी दे सकते हैं और डेल्टा में भी दे सकते हैं। सेम इसकी फील्ड बाइंडिंग में भी हमें स्टार या डेल्टा में कनेक्शन हमें देने हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं 6 टर्मिनल, इसमें हम इसको स्टार कनेक्शन भी दे सकते हैं या डेल्टा कनेक्शन भी हम इसमें दे सकते हैं। तो दोनों की बाइंडिंग में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसकी जो डीसी मोटर की जो बाइंडिंग है, इसकी फील्ड बाइंडिंग में हम अलग अलग तरह की बाइंडिंग करते हैं। कौन सी होती है, शंट होती है, सीरीज होती है या कंपाउंड होती है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो बाइंडिंग होती है ज्यादातर कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग होती है या फिर बास्केट टाइप की बाइंडिंग होती है, ठीक है। ये दोनों प्रकार की बाइंडिंग इसमें चलती है ज्यादातर। तो आपने देखा कि दोनों प्रकार की बाइंडिंग में काफी डिफरेंस है, डीसी मोटर की और एसी मोटर की। एसी इंडक्शन मोटर ये दोनों है, लेकिन ये स्क्विरल केज है, ये स्लिप रिंग है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि इसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं और इसको स्लिप रिंग मोटर क्यों कहते हैं। दोनों के जो नाम है वो इनके रोटर के संरचना के आधार पे दिए गए हैं। इसमें ये स्लिप लगी रहती हैं, ये फास्फोरस ब्रांच की होती हैं, तो इसको हम स्लिप रिंग मोटर बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने स्लिप लगा दी है। लेकिन इसमें हमने स्लिप यूज नहीं की है, इसके रोटर में किसी तरह की कोई बाइंडिंग नहीं है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। इसमें बार्स होते हैं जो कि इसके ये जो एंड रिंग है ये दोनों ये दिख रहे हैं आपको एल्यूमिनियम के, इससे शॉर्ट रहते हैं, तो इसमें बाइंडिंग नहीं होती, इसमें बार्स होती हैं। और इसकी जो संरचना है वो स्क्विरल केज होती है। स्क्विरल केज का मतलब होता है जैसे गिलहरी के ऊपर ऐसी धारें रहती है ना, इसी तरह से इसमें धारें रहती हैं, तो ये स्क्विरल केज नाम है। केज का मतलब होता है पिंजड़ा, तो इसमें जो बार्स हैं वो पिंजड़े की तरह बनाई जाती है। और ये जो सामने से देखने से ये गिलहरी की ऊपर जो धारी रहती है ना उसकी तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, क्योंकि ये इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करती है। ये भी इंडक्शन मोटर है, ठीक है, लेकिन इसके रोटर में हमने क्या कर दिया है, बाइंडिंग कर दिया है। और बाइंडिंग के जो कनेक्शन है ये तीनों स्लिप से कनेक्ट रहते हैं। ये जो 3 वायर हैं 1 2 एंड 3, ये तीनों कनेक्शन इसके तीनों स्लिप से रहते हैं। तीनों स्लिप से ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रुश रहते हैं, ये 2 ब्रुश एक स्लिप के साथ कनेक्ट रहता है। और इसके जो कनेक्शन है, इसके ये 3 टर्मिनल जो दिख रहे हैं आपको, इसमें कनेक्शन इसके किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कोई सप्लाई नहीं देनी है, इसमें इन तीनों में कोई भी सप्लाई नहीं देनी होती है, ना इनमें कोई RY भी होता है ना फेज होता है। इसमें हमें जोड़ना पड़ता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हमने इसमें कनेक्ट किए हैं वो हम जब वेरी करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, तो रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर पावर फैक्टर का मान सुधर जाता है या पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है, जिस कारण से इसका क्या होता है, इसका टॉर्क अच्छा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बार्स होते हैं, तो इसमें इस तरह का कोई भी हम रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं टॉर्क के मामले में। इसको हम इसका रेजिस्टेंस ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसका फिक्स होता है, इसलिए इसको हम ना तो पावर फैक्टर सुधार सकते हैं ना इसका हम स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सारी जो खूबियां हैं वो हमें स्लिप रिंग मोटर में मिल जाती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं हम इसकी बाइंडिंग के साथ, इसकी स्लिप रिंग और ब्रुश के माध्यम से, ठीक है। तो इसकी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम इसका रेजिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं, जिससे इसका पावर फैक्टर ठीक हो जाता है। पावर फैक्टर ठीक होने से क्या हो जाता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई हो जाता है
और ये कम स्पीड पे भी हाई टॉर्क हमें प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम कर देते हैं और इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो स्लिप रिंग मोटर है, स्लिप रिंग मोटर का जो आर्मेचर है और स्क्विरल केज इंडक्शन का मोटर का जो रोटर है, इसमें क्या क्या अंतर है और इनके नाम स्लिप रिंग क्यों पड़ा है, इसका स्क्विरल केज क्यों पड़ा है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इसमें हमें कनेक्शन देने हैं, सप्लाई देनी है। ठीक है, 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टार में या डेल्टा में, मैक्सिमम डेल्टा में देते हैं, इसको डेल्टा कनेक्ट किया गया है। और इसमें हमें कोई सप्लाई नहीं देनी पड़ती है, इसमें हम जोड़ते हैं क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको अगर हम शॉर्ट भी कर देते हैं तीनों को तो भी ये मोटर चलेगी, लेकिन क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका रेजिस्टेंस हटा दिया है, इसको शॉर्ट कर दिया है। तो ये एक इंडक्शन मोटर की तरह, कौन सी इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगी अब। ठीक है, लेकिन फिर भी इससे इसका जो टॉर्क रहेगा थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि इसमें बाइंडिंग है। लेकिन चूंकि हमने इसमें क्या कर दिया है, इसका रेजिस्टेंस हटा दिया है, अगर हमने इस पे शॉर्ट कर दिया है तो ये एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरह ही कार्य करेगी। ठीक है, इसके हम बाद में अभी कनेक्शन दिखा देंगे, पैनल में कनेक्ट कैसे किया जाता है इसको। तो आपको हमने बता दिया कि इसमें ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें हमने स्टार कनेक्शन किया हुआ होता है अंदर से। तो इसकी जो 3 कनेक्शन है वो हमने तीनों स्लिप में लगा दिए हैं। तीनों स्लिप से इसके तीनों ये ब्रुश रहते हैं, ब्रुश की एक जोड़ी होती है, ये दोनों एक ही जोड़ी के ब्रुश हैं। ठीक है, एक पेयर है ये, तो ये 3 पेयर हैं इसमें, तीनों पेयर से ये तीनों वायर तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट हैं। क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो हम बाहर से इसको जोड़ रहे हैं, तो इसके अगर हम कनेक्शन चेंज भी आपस में कर देते हैं तो भी इसकी स्पीड पे या इसके रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जिस तरफ मूवमेंट कर रही है ये उसी तरह मूव करेगी, यानी कि जिस तरह ये घूम रही है ये उसी दिशा में घूमेगी अगर हम इसके कनेक्शन चेंज कर देते हैं तो। ठीक है, इसके हम कनेक्शन चेंज करके आपको बाद में बता देंगे। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, स्लिप रिंग मोटर में इसके जो टर्मिनल होते हैं वो होते हैं 9, और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होते हैं 3 या 6 होते हैं जब हमें इसको स्टार या डेल्टा दोनों में कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जब 6 होते हैं तो हम इसको स्टार भी बना सकते हैं और डेल्टा भी बना सकते हैं। ठीक इसी तरह इसमें 6 टर्मिनल हैं, हमको यदि इसमें क्या करना है, स्टार कनेक्ट करना है तो स्टार में भी कनेक्शन कर सकते हैं, डेल्टा में भी इसके कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं देनी है, इसमें सिर्फ हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये आपको हमने बता दिया है कि इसकी जो बाइंडिंग है, फील्ड बाइंडिंग, ये बिल्कुल इंडक्शन मोटर की बाइंडिंग की तरह ही है। इसके जो अंदर कोर है, ये स्टेटर कोर, ये दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन स्लिप रिंग मोटर की जब हम तुलना करते हैं डीसी मोटर से तो इसके कोर में अंतर होता है, इसके कोर में अंतर होता है, दोनों के कोर में काफी डिफरेंस होता है। इसके जो पोल्स होते हैं वो माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं और इसके जो कोर होते हैं वो सिलिकॉन स्टील से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या देना है, एसी धारा। ठीक है, और इसमें देना है हमें डीसी धारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफी डिफरेंस आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं दोनों के आर्मेचर में, डीसी मोटर और एसी मोटर। डीसी मोटर और स्लिप रिंग मोटर दोनों के आर्मेचर में क्या अंतर होते हैं, इसमें भी बाइंडिंग है, इसमें भी बाइंडिंग है। ठीक है, लेकिन अंतर होता है इसके कम्यूटेटर और स्लिप में। ये होता है कम्यूटेटर और ये होती हैं स्लिप। इसमें 3 स्लिप हैं। ठीक है, और ये कहलाते हैं क्या, सेगमेंट। लेकिन इसमें सेगमेंट नहीं होते हैं, इसमें एक पूरा रिंग होता है, बीच में ये कटे रहते हैं, इसमें बीच में क्या भरा रहता है, अभ्रक या चालक पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह से कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 3 कनेक्शन है और तीनों स्लिप से कनेक्ट है। और ये बनाए जाते हैं फास्फर ब्रॉन्ज के और ये बनाए जाते हैं हार्ड कॉपर के। ठीक है, और इसका जो कोर है, कोर बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से और इसका भी सिलिकॉन स्टील से ही बनाया जाता है और इसका भी सिलिकॉन स्टील। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि तीनों रोटर के या 2 आर्मेचर या इस रोटर के तीनों के जो कोर हैं वो सिलिकॉन स्टील के ही बनाए जाते हैं। बस अंतर आता है डीसी मोटर के फील्ड पोल में, इसका होता है माइल्ड स्टील। ठीक है, तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। डीसी मोटर के जो आर्मेचर में फैन लगा होता है वो होता है अंदर। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि एसी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो फैन होता है वो होता है मोटर के बाहर, यानी कि मोटर के ऊपर हवा देने के लिए, इसकी फिन्स को ठंडा रखने के लिए। स्लिप रिंग मोटर जो हमने इसको ओपन किया है, इसमें किसी तरह का फैन नहीं लगा है, लेकिन इस पे फिन्स बने हुए हैं और इस पे जो फैन लगा रहता है वो लगता है मोटर के बाहर।
ठीक है। इसके ऊपर एक कवर भी है, फैन कवर जो होता है। इसका ये जो फैन कवर है, इसमें आपको ये होल भी दिख रहे हैं, इस यहाँ पे स्लिप दिखती है यहाँ से। तो इसमें क्या है, इसमें फैन कवर है, इसमें एक फैन लगा रहता है, लेकिन इसमें फैन नहीं था, ठीक है। इस पे फीन्स होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि इसके स्टेटर में एसी वाइंडिंग की गई है, ठीक है। एसी वाइंडिंग से क्या होता है, एडी करंट जनरेट होता है इसकी बॉडी में। बॉडी में जब एडी करंट होगा तो बॉडी गर्म होगी। बॉडी को ठंडा रखने के लिए उस पे फिन्स लगाए जाते हैं और फिन्स में हवा मारी जाती है फैन के माध्यम से, तो ये स्टेटर जल्दी ठंडा हो जाए, ठीक है। लेकिन इसकी बॉडी में एडी करंट जनरेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमने बाइंडिंग करी है डीसी करंट से। इसकी बॉडी में एडी करंट जनरेट नहीं होगा, इसलिए हमें इसकी बॉडी को ठंडा रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है इसके आर्मेचर को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। अब बात होती है कि इसके आर्मेचर को ठंडा कैसे किया जा सकता है। तो इसके आर्मेचर में उतना ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होता है। अब बात करते हैं हम इन तीनों रोटर के बारे में। जनरली क्या होता है कि इसको हम रोटर बोल देते हैं, और जिसमें बाइंडिंग होती है उसको हम आर्मेचर बोल देते हैं। होता यह है कि ये सभी रोटर ही है, क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इन सबको हम रोटर ही बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बाइंडिंग नहीं की जाती और इस पर बाइंडिंग की जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वायर बाउंड रोटर। इसको भी हम वायर बाउंड रोटर बोलते हैं। अब वायर बाउंड रोटर थोड़ा सा शब्द लंबा हो जाता है, इसलिए इसको हम आर्मेचर बोल देते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से इतनी सारी वैरायटी में मोटर क्यों बनाई जाती हैं। ये डीसी कंपाउंड मोटर है, डीसी के भी बहुत सारी टाइप हैं, एसी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एसी में ही ये दो प्रकार की मोटर रखी हुई हैं, स्लिप रिंग मोटर है, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। तो इनको इतने सारी मोटर बनाने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है हमारा इनके उपयोग के आधार पर, ठीक है। इनको हम अलग अलग जगह पे उपयोग करते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जिस तरह के मोटर की जरूरत पड़ती है हम उस तरह की मोटर को बनाते हैं। जैसे कि ये जो मोटर है, ये मोटर है बहुत अच्छी मोटर है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। इसका मेंटेनेंस इसलिए कम है क्योंकि इसमें एक तो ना कम्यूटेटर है, ना स्लिप है, ना इसके आर्मेचर में बाइंडिंग है, इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है हाई इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके रोटर में हमने क्या है, बाइंडिंग नहीं करी है। इसके अंदर जो बार्स हैं वो फिक्स हैं, जिस कारण से इसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं होता और इसका टॉर्क भी वेरी नहीं होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो रहता है और इसमें जो स्पीड है वो भी हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। VFD से जरूर इसकी हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको स्पीड को कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर सकते। हमें इस मोटर को उपयोग कहाँ करना होता है, जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, घुमाव बल जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो जब हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं है और वेरिएबल स्पीड की भी ज़रूरत नहीं है, बट कि चलते समय हमें स्पीड को कम ज़्यादा करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है, तो उस जगह पे हमें इस तरह की मोटर को यूज़ करना होता है, ठीक है। इस तरह की मोटर ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं वाटर पंप के लिए। जो खेतों में पानी दिया जाता है, कुओं से पानी खींचा जाता है, उसमें हम इसी तरह की मोटर यूज़ करते हैं। इसमें हमें क्या होता है, ना तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई रखना पड़ता है और ना इसकी स्पीड को वेरी करना पड़ता है, और इसका जो टॉर्क होता है बीच में हमें उसमें भी वेरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते समय इसमें हमने सप्लाई दी और ये चालू हुई और पानी दिया, इसमें बीच में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें मेंटेनेंस की जरूरत भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो हमें इस तरह की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये तो हमने वाटर पंप के लिए यूज कर लिया। अब जैसे हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है जहां से हमें बहुत ज्यादा लोड उठाने की जरूरत है, तो लोड उठाते हैं जब, तो हमें स्टार्ट में बहुत ज्यादा पावर यूज करना पड़ता है। तो इस तरह की मोटर हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है। किस मोटर को? स्लिप रिंग मोटर को। स्लिप रिंग मोटर कहाँ यूज करते हैं, जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई रखना पड़ता है। बीच में भी हम इसके स्पीड को वेरी कर सकते हैं थोड़ा बहुत इसके रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो हम क्या करते हैं, इसके आर्मेचर में जो बाइंडिंग है उसमें एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, जिससे इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है और इसकी स्पीड भी थोड़ी बहुत हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर ये कंपाउंड मोटर है, इसमें दो प्रकार की बाइंडिंग है, सीरीज और शंट। सीरीज बाइंडिंग जो होती है उसकी खासियत होती है कि इसमें क्या होता है, जीरो से लेकर मैक्सिमम जो हाई स्पीड होती है इसकी, इसमें हम स्टार्टिंग टॉर्क हाई रख सकते हैं। इसको स्टार्टिंग में भी इसका हाई टॉर्क रखते हैं और मैक्सिमम स्पीड में भी इसका टॉर्क अच्छा रहता है।
और इसमें जो शंट वाइंडिंग होती है उस पर मिलती है हमें कांस्टेंट स्पीड। लेकिन ये कंपाउंड मोटर है तो कंपाउंड मोटर में दो प्रकार की खूबियां होती हैं, सीरीज की भी खूबी रहेगी और शंट की भी खूबी रहती है। तो इस तरह की मोटर हमें कहाँ यूज करना पड़ता है, जहां हमें टॉर्क भी अच्छा चाहिए और स्पीड को भी थोड़ा बहुत हम वेरी कर सकें और कांस्टेंट स्पीड भी मिलती रहे। ठीक है, तो इस तरह की मोटर हमें वहां यूज करनी पड़ती है। इस तरह से हमें अलग अलग मोटर का अलग अलग जगह यूज करना होता है।